हाँ बोलिए। सब बढ़िया है। शबनम के पति बोल रहे हैं ना? हाँ लाइव इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, ठीक है। हाँ। हाँ, अब बताइए कि क्या मैटर है, क्या मसला है, क्या परेशानी है कि मतलब इतना कुछ हो गया आप लोगों के बीच में। और आज वो लड़की तो गलत है, सभी लोग जानते हैं। जो इज्जतदार लोग रहेंगे उनको पता ही है कि वो लड़की सरासर गलत है। हाँ, ये तो बात सही है। आपके साथ गलत हुआ, इसलिए देखिए अवध भाई, हम गलत का सपोर्ट समर्थन कभी नहीं किए हैं। आप हमारी शुरू से लेके अभी तक की वीडियो उठा के देख लीजिएगा, हम सिर्फ सच्चाई बोल के आगे बढ़े हैं। हमको गलत चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे शबनम सरासर गलत है। अब बताइए कि छुट्टी छुट्टा क्यों हुआ आपका, कैसे हुआ? नहीं, मैं उस समय हैदराबाद में था, तो मेरे चचेरा भाई है, फोन किए तो हाँ। फोटो भेजे, तो बोल रहे हैं लड़की है, शादी इससे कर लो। उनका कोई दोस्त था तो वही करा रहा था शादी, तो बोले भैया हम नहीं करेंगे शादी, हमको लड़की पसंद नहीं आ रही है, फोटो भी देखो। तो उसके बाद वो बोले नहीं, तो मम्मी पापा बोले चले आओ हैदराबाद से, तो हम चले आए। उसके बाद भैया हुआ गोरखपुर। ये लोग जल्दी वर्दी में शादी 2 महीने के अंदर करने वाले थे, तो मैं बोला इतना जल्दी क्यों शादी कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है क्या, इसलिए कर रहे हैं। तो उसके बाद शादी तय हो गया, शादी हो गया, 1 महीना बीता। तो रात में हम दोनों सबके सोए थे। उसके बाद 1 बजे रात को ये उठकर, जिसकी मामा के गाँव की लड़का है, उसका नाम भी जानता हूँ, नाम नहीं बता सकता हूँ। शबनम तो उससे बात उससे बात कर रही थी रात में। तो उसके बाद मैं बोला 1 बजे रात को तुम किससे बात कर रही हो? तो लड़के से हमारा गाली गलौज हुआ, देखो ले गाली मत दो उसको। तो हम बोले ठीक है, गाली नहीं देंगे, उसको फोन रख दिए। मैं बोला तुम बताओ, जो शादी से पहले ये ठीक है, शादी के बाद क्यों बात कर रही हो? हाँ, बात फिर सही। भी वो बोली ठीक है अब नहीं बात करेंगे, मेरी मम्मी से, वो मेरी मामी से और मेरे भैया से मत बताना ये बात। उसके बाद हम किसी से बात नहीं बताए, ना उसको मारे ना पीटे, कुछ भी नहीं बोले। मैं बोला ठीक है सुन जाए। उसके बाद 2-4 दिन बीत गया, उसके दिल में ही खलबली थी, ये बात जान गए हैं, ऐसा ऐसा, यही उसको टेंशन हो गया था। क्योंकि हम उसको मारे भी नहीं थे। उसके बाद 2-4 दिन के बाद वो नाटक करने लगे। बताओ, हम सब लोग खेत में गए, धान लगा रहे थे, 1 बज गया, 1 बजे आए धान के खेत से। उसके बाद ये खाना वाना कुछ नहीं बनाए थे घर पे। सब लोग को भूख लगा था, सब लोग नहा दिए थे। उसके बाद सोई थी, खाना आना पानी कुछ नहीं। तो उसके बाद नौटंकी करने लगी। उसके बाद बोले कि मैं दीदी के पास जाऊंगा, वो जाऊंगा। तो जो रजनी है वो आई, उसके बाद लेके गई इसको। उसके बाद उधर चली गई। उधर से 2 साल के बाद हमारे पास कौशल भाई मैसेज किए, बोल रहे हैं आओ लेके जाओ। तो हम बोले भैया हम नहीं, हम 2 साल में 4-5 बार गए लेने के लिए, आप भेजे नहीं। मतलब उतना दूर जाते हैं हम, गाड़ी बन के जाते हैं, उसमें भाड़ा कराया था, कुछ लगता है। हम लोग कम से कम 4-5 बार गए लेने के लिए, ये लोग नहीं भेजे। एक मेरे दोस्त हैं, दोनों तिवारी हमारे दोस्त हैं, उनके पास से लोग फोन किए, बोल रहे हैं बोल दो अब भाई को आए लेके जाए। तो वो मेरे दोस्त मेरे पास फोन किए, मैं बोला मैं भाई नहीं जाऊंगा, मैं परेशान हो गया हूँ। मैं 5 बार गया लेने के लिए, वो लोग भेजे नहीं। सीधा बोलते थे नहीं जाएंगे, वो भी बोलते थे नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद वो मेरी मम्मी से बोले, तो मम्मी बोली जाओ ठीक है, जब आधा दूर वो लोग आएंगे, आधा दूर तुम लोग जाओ, उसके लेके आओ। तो हम लोग गए, आधा दूर आए, आधा दूर वो लोग आए। उसके बाद जब गाड़ी में बैठा रहे तो वो लोग बैठ ही नहीं रहे, नहीं आ रहे। रोने लगी, चिल्लाने लगी, बोल रही थी जब मैं गलती नहीं करूंगा। तो मेरी बात उसको दिमाग में घुसा नहीं, क्या गलती हुआ था इस लोग से, क्या नहीं। तो बोले, फिर भी मेरा दोस्त जो है सोनू तिवारी बोला हटाओ माता चौधरी, लोग सब चिल्ला रहे हैं, इन लोग को छोड़ो हटाओ। वो तो इन लोग को सामने गाली दिया था, सब लोग था उधर। बोला चलो घर चलते हैं हम लोग। तो ये लोग कलंदर और कौशल भाई दोनों गाड़ी में बैठा दिए उसको। उसके बाद रास्ते में पूरा मेरे गाड़ी से खुल जा रही थी, मेरे हाथ में नाखून मार के पूरा ये हाथ पूरा खून आ गया था। फिर भी मैं उसको छोड़ा नहीं, मैं थोड़ा कूद जाएगी, कहीं मर जाएगी, मैं उल्टा फंस जाऊँ। क्यों? वो मेरे गाड़ी में बैठा दिए। उसके बाद घर पे आए, जबरदस्ती आपके साथ भेजी गई? हाँ, जबरदस्ती भेजी गई। उसके बाद अब हम लोग फंस गए, जब गाड़ी में बैठ गए तो वो लोग भाग गए, हम लोग फंस गए। तो हमको लाना है ना, तो कहीं छोड़ देंगे उधर, हम उल्टा फंस जाएंगे।
उसके बाद मंदिर मोड़ पे आए तो इधर नौटंकी करने लगी, बेहोश हो गई, सब पता नहीं बेहोश हुई थी कि नौटंकी कर रही थी, कुछ पता नहीं। उसके बाद उधर मैं बाइक रखा था, बाइक पे बैठा के एक मेरी जो दोस्त है उनकी बीवी को बैठा के उसके बाद मैं इसको घर पे ले आया। इसके पैर में कोई मारा वाला था, चल नहीं पा रही। अच्छा, कोई दूसरा मारा था? उधर ही मारा था कोई। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास दिखाने गया तो बोल नहीं मारा हुआ है, कोई मारा है। तो हमसे बताए। तो उसके बाद बताए तो 2-3 दिन इलाज चला, अच्छा हो गया था, चलने लगी। उसके बाद इसके शरीर में इतना कमजोरी हो गई थी, उसके बाद 1 हफ्ते तक मैं ताकत का सुई लगवाया, उसके बाद ताकत का बोतल दिया, वो बोतल पी रही थी। उसके बाद एक पाउडर दिए थे, बोल रहे थे इसको दूध में मिला के खाना खाने के बाद पिलाना इसको। रोज डेली 1 महीना लगातार मैं अपने हाथ से दूध गरमा कर लाता था, उसके बाद पाउडर मिला के इसको रोज डेली पिलाता था अपने हाथ से। उसके बाद 1-2-3 महीना बीत गया, उसके बाद पता नहीं क्या रूपा से बात हुआ, रात दिन खाली फोन ही बात करती थी रूपा। उसके बाद इसको क्या बोली, फिर वही नौटंकी, पुराने वाला नौटंकी चालू हो गया। उस समय मेरी बहन का शादी था, उसके बाद मैं काट बात रहा था, उसके बाद 5 दिन हो गए, नहाई नहीं थी, बल्कि मैं पानी भरा, मैं बोला चलो तुम नहा लो, 5 दिन हो गया नहाई नहीं। उसके बाद लास्ट में मेरे पेट पे मार, मेरे पेट पे चोट लग गया। बताओ कोई लात से मारता है? नहीं। तो उसके बाद नौटंकी करने लगी, तो मैं भी 2 झापड़ मार दिया था गुस्से में, तो पीठ पे मेरे बहुत तेज चोट लग गया था। उसके बाद बोल रही थी चिल्ला चिल्ला मैं अनुज के पास जाऊंगा, मैं इधर नहीं रहूंगा, वो ऐसा वैसा। जब तुमको यही करना था तुम आई क्यों दोबारा? हाँ, सही बात है। और इस चीज के बारे में शायद अनुज के बारे में रजनी कौशल को पता नहीं था। हाँ, पूरा चिल्ला, पूरे मेरे गांव के जितना आदमी थे सब लोग जुट गए थे। हाँ दादा, सब लोग उसको गाली दे रहे थे, बोल रहे थे ये पटेल को, मैं कुछ नहीं बोल रहा था इसको, ऐसा ऐसा चिल्ला चिल्ला बोले कि मैं इसको मार भी नहीं रहा था। बताओ इतना गलती पे गलती कर रही थी, फिर भी मैं इसको माफ करते जा रहा था, बल्कि बात नहीं मान रही थी हमारी। नहीं तो गलती तो बहुत की है, इसको मैं देख के ही मैं समझ गई थी कि लड़की सही नहीं है। बताओ, अनुज के लिए तो तुम अपने पति को छोड़ दी, मारपीट की अपने पति से, अनुज तुमको रखा? कभी नहीं रखेगा। जो लड़कियां ऐसा सोचती हैं। रूपा बोली आओ उसको लेके आओ, सुबह में शाम को पूरे अच्छे से बतियाई, उसके बाद भाई ले गए। उसके बाद मेरे सामने मंगलसूत्र, वो लोग इसको उतरवा दिए गले में से, उसके बाद पीजी में डाल दिए, मंगलसूत्र नहीं पहना रहे थे। बताओ, मेरे सामने मंगलसूत्र उतरवाए थे लोग। बाप रे। बताओ, उसको पीजी में डाल दिए, मंगलसूत्र नहीं पहनाए, वैसा भेज दिया, वैसा वैसा। देखने वाले वीडियो बोल दे हाँ उसी का हमारा सब गलती, हमारा गलती है। मेरा गलती 1% नहीं है, 100 में 100% गलती उसी का है। जितना मैं संतोष किया उतना कोई संतोष नहीं कर पाता। नहीं, वो तो देख के ही लगता है बाबू आप संतोष तो किए हैं, क्योंकि गलतियां दिखती है ना। अगर जो मुझे देखिए, मैं क्यों सच्चाई पे लड़ती हूँ, क्यों सच्चाई के लिए मैं आवाज उठा रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ आपकी तरफ से, क्योंकि मैंने देखा है कि अनुज से सचमुच उसका चक्कर था। अनुज के लिए सचमुच आपको छोड़िए, अनुज जो है, अनुज के लिए सच में आपके छोड़िए, मुझे बात पता चली। क्योंकि जब अनुज की शादी हुई तब रूपा रो रही थी, रो के वीडियो बना रही थी और बोल रही थी कि अगर जो मेरी बहन को कुछ हुआ तो रजनी और कौशल तुमको छोड़ूंगी नहीं। तो तू क्या चाहती थी कि क्या बोलते हैं, अनुज से शादी हो जाए शबनम की, उसके पति का घर खा गई। ये तो बहुत गलत काम हुआ है ना आपके साथ, चाहे किसी के भी साथ हुआ होता तो मैं तो भाई इसके खिलाफ हूँ सरासर, ये गलत है। और ये चीजें जानते हैं मत बाबू, आप एक बार गोरखपुरिया भौजी से संपर्क करिए और एक बार गोरखपुरिया भौजी से सारी सच्चाई बताइए, क्योंकि ये सारे लोग गए थे गोरखपुरिया भौजी के पास। गोरखपुरिया भौजी को अगर सच पता रहेगा ना तो वो सच का ही साथ देती हैं हमेशा, वो भी गलत का साथ नहीं देती हैं। जब जान जाएंगी सच्चाई ये है ना तो सच का ही साथ वो देंगी, गलत का साथ नहीं देंगी, ये मुझे पता है। और मैं यही कहूंगी कि शबनम कहीं भी जाओगी तुमको सुख नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। इतना अच्छा परिवार छोड़िए, तुमको रहना चाहिए अपने पति के साथ। बताओ, मैं सब कुछ जान गया तो सबकी फिर भी मैं संतोष कर लिया। उसके बाद पहले बोले थे मैं जाऊंगा, तो उसके बाद अच्छी से फिर अच्छी हो गई थी, फिर अच्छे से रहने लगी, 3 महीना अच्छे से थी। फिर भी रूपा फोन करके उसको पता नहीं क्या बाला है, 3 महीना नौटंकी थी। बताओ, 2-3 महीना सही रहती थी, उसके बाद 3 नौटंकी चालू हो जाता था। बताओ
नहीं, ये बहुत गलत किए हैं आपके साथ में। देखिए, मैं वीडियो बनाती हूँ लेकिन जहाँ सच्चाई रहती है वहीं बोलती हूँ बाबू, अदरवाइज। बताओ, उसका पैर दर्द करता था, मैं पैर भी दबाता था, लेकिन मेरा पैर कभी जिंदगी में नहीं दबाई थी। मैं सब कुछ किया उसके लिए, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं किया वो। दोस्तों, अवध बाबू हैं शबनम के पति, देख लीजिए कितना तड़प रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, इसकी सच्चाई समाज के सामने आनी चाहिए।